हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पेरिसिया टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि डिप्रेशन को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसकी डोज है और कौन कौन सी दवाओं के साथ इस दवा को नहीं लेना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज की टैबलेट आती है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेरिसिया टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। पेरिसिया टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो पैरोक्सिटिन इसमें कंपोजिशन डाला गया है और इप्का कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 12.5 mg, 25 mg और 37.5 mg इन स्ट्रेंथ में ये टैबलेट हमें मार्केट में मिल जाती है। ये टैबलेट एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट है जो दवाओं के समूह सेरोटोनिन रिपोटेक इनहिबिटर समूह से संबंधित है। अब मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। अगर आपको पेरिसिया नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। पेरोसिन टैबलेट, पैराडाइज टैबलेट, पैरावेव टैबलेट, पैक्सीडेप टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। सिर्फ MRP और कंपनीज का फ़र्क है। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो डिप्रेशन की समस्या में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं। डिप्रेशन के बारे में बात करें तो यह एक मानसिक रोग है जो व्यक्ति को अकेलापन, उसे खुशनुमा माहौल में अच्छा नहीं लगता और हीन भावना उसको होने लगती है। ये कुछ स्थितियां हैं जिन्हें हम डिप्रेशन कहते हैं। अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, घबराहट महसूस होती है और वह उदास रहने लगता है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है और कमजोरी महसूस होती है। ये कुछ लक्षण हैं जो हमें उस समय दिखाई देते हैं। तो डिप्रेशन की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा पेरिसिया टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट दी जाती है। इसमें रोगी को तेज से बेचैनी होती है, नकारात्मक विचार आते हैं, चिंता, डर का आभास और भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो पोस्ट ट्राउमेटिक स्ट्रेस नाम की एक बीमारी है, इसमें भी डॉक्टर के द्वारा टैबलेट दी जाती है। यह एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति है जिसका सीधा संबंध व्यक्ति के साथ घटी किसी भी भयानक घटना से होता है। यह घटना या तो व्यक्ति के साथ घटी होती है या उसने इन सब मामलों को देखा होता है। अनेक प्रयासों के बाद भी वह उन यादों से बाहर नहीं निकल पाता। तो उस समय उस व्यक्ति को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए ये टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो ओसिड के इलाज में भी डॉक्टर के द्वारा टैबलेट यूज की जाती है। ओसिड यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने जो डेली के कार्य करता है उसको भूल जाता है और इस बीमारी से घर से जो काम करते हैं उसे बार बार हाथ धोना, वस्तुओं को गिनना और बार बार जो भी काम करता है उसको दोबारा से करता है। जैसे गेट बंद किया, दोबारा से उसको चेक करेगा कि बंद किया है या नहीं। तो ऐसे ही पूरे दिन वो करता रहता है और उसका जो दैनिक जीवन है वो प्रभावित हो जाता है। तो इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर के द्वारा टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये इसके कुछ यूजेस थे और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेस जानने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब इस टैबलेट को यूज किया जाता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उल्टी होना, भूख में कमी होना, धुंधली दृष्टि होना, असामान्य सपने दिखाई देना, उबासियाँ लेना, नींद न आना, चक्कर आना, पसीना आना, जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द, कब्ज या दस्त की समस्या होना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना, सिर दर्द होना, भार का बढ़ना, अनिंद्रा, कपकपी, घबराहट का महसूस होना। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें उस समय दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी दवाओं को इसके साथ में नहीं लेना चाहिए। कार्बामाज़ेपिन,
क्लोरामाजीन, सिमिटिडीन, साइप्रोहेप्टेडीन, फ्लुक्सीटीन, मिकोनाजोल, परगोलाइड, फेनिटियोन, क्विनिडीन, ये कुछ दवाइयाँ हैं। इनके साथ आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले, या हो सकता है जो आपने मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किडनी, लीवर या हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसे यह टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। और बात करें तो या कोई प्रेग्नेंट महिला है या कोई महिला स्तनपान करवाती है तो उसे भी यह टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। या कोई व्यक्ति है जिसे बाइलोपर डिसऑर्डर की समस्या है तो उसे भी यह टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर एडल्ट में इस टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो 12.5 mg की टैबलेट दिन में एक बार शाम को सोने से पहले दी जाती है। अगर 12.5 mg की टैबलेट देने से व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या कंट्रोल हो जाती है तो 12.5 mg की टैबलेट उसे कंटिन्यू दी जाती है। अगर डिप्रेशन की समस्या कंट्रोल नहीं होती तो उसकी डोज बढ़ाकर 25 mg या उसे 37.5 mg की टैबलेट दी जाती है। और इस टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना होता है। ये इस टैबलेट की डोज के बारे में पूरी जानकारी थी। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।